अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, जैसे कि पिछले पार्ट में आपको केजी लॉक के बारे में बताया था, केजी लॉक या एमडीएम लॉक क्या होता है, तो और आपको ये भी कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में आपको इसको अनलॉक या बाईपास करने का तरीका दिखाऊंगा। जो फ़ोन हो सकते हैं वो भी समझ लें। तो इस वक्त देखें, सैमसंग A04s जो है, A04-7F मॉडल ये होता है, U1 बिट के साथ है। इस वक्त केजी लॉक पे, एमडीएम लॉक पे खड़ा हुआ है हमारा फ़ोन। तो देखिए, इसको अगर हमारे पास ये फ़ोन मीडियाटेक चिपसेट के साथ आता तो उसको हम अनलॉक टूल से कर सकते हैं। EFT प्रो में फ़ीचर मौजूद है, लेकिन EFT प्रो जो है ना वो भी मीडियाटेक चिपसेट को कर देता है, क्योंकि एक दो फ़ोन मैंने पहले किए हुए हो जाते हैं, बट ये वाला फ़ोन जो है वो नहीं हो पा रहा। तो क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी रीज़न को भी समझते हैं। और एक और तरीका भी होता है फ्री मेथड, उसको इंशाल्लाह इससे अगले पार्ट पे फिर डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये EFT प्रो डोंगल कनेक्ट करके मैंने इसका सेटअप रन कर दिया, लेकिन इसको हैंडल करने से पहले मैं आपको अनलॉक टूल में मेन इंटरफेस और कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। तो देखें, अनलॉक टूल में अगर आप आएंगे तो अनलॉक टूल में भी MDM लॉक या केजी लॉक रिमूव का ऑप्शन तो होता है और हो भी जाता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि मोबाइल का चिपसेट और मॉडल जो है ना वो होना चाहिए जो अनलॉक टूल आपको प्रोवाइड करेगा। उससे हट के आएगा तो देखते हैं फ्यूचर में शायद आ जाएगा। देखें, ये लिखा होता है BROM KG ऑफ़, यानी ये बटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं फैक्ट्री सेट। और इसके अलावा इसमें देखें, अगर आप मॉडल टाइप करते हैं सर्च पे आके A04, ठीक है, हमारे पास A04s है, तो A04 लिखते हैं तो A04 के देखें 3 मॉडल आ जाते हैं। एक A04 आ जाता है, एक M आ जाता है, एक E आ जाता है। तो ये मीडियाटेक चिपसेट के साथ होते हैं, तो इन पे आप जो है केजी ऑफ़ कर सकते हैं। दूसरा मॉडल इसमें भी देखें आ रहा है, ये भी मीडियाटेक है, हम केजी ऑफ़ कर सकते हैं। इस तरह ये जो तीसरा मॉडल होगा उसमें भी ये ऑप्शन मौजूद होगा केजी ऑफ़, लेकिन मीडियाटेक के साथ। अब हमारा जो फ़ोन है ना वो है A04s। तो A04s में देखें, अगर आप आते हैं फंक्शन मेन्यू पे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस तो मिलते हैं हमें, जैसे यहाँ पर ये है कॉम फैक्ट्री रीसेट। कुछ फ़ोन फैक्ट्री रीसेट होके भी MDM ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये वाला फ़ोन देखें फैक्ट्री रीसेट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसके अलावा ऑर्डिन मोड पे अगर आप डाउनलोडिंग मोड पे फ़ोन ला के ऑर्डिन इरेज नॉक्स का इस्तेमाल करें तो कुछ मॉडल के ऑर्डिन रिमूव कॉल मी ये वाला ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये कुछ फ़ोन पे काम करता है, पुराने एंड्रॉयड पे 10 या उससे पीछे। इसका एंड्रॉयड वर्जन भी लेटेस्ट है 13। तो इसको मैं डाउनलोडिंग मोड पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। केबल लगी, वॉल्यूम अप डाउन पावर तीनों बटन मैंने दबाया। जैसे ही फ़ोन ऑफ हुआ तो मैंने पावर बटन रिलीज़ कर दिया, वॉल्यूम अप डाउन को होल्ड रखा है। और देखिए, फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं, ओके करते हैं तो एरर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मॉडल चूज़ करके ऑर्डिन पे आएंगे और फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे A04 को, तो ये आपको अथेंटिकेशन बताएगा, लेकिन जैसे ही इसने डिटेक्ट करना है कि फ़ोन A04s है तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा, अथेंटिकेशन फेल कर देगा। ये देखिए, दूसरा मॉडल सेलेक्ट करके अगेन मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो अभी भी देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन आता है, क्या रिज़ल्ट आता है इसका। इस तरह तीसरा मॉडल सेलेक्ट करके देखें, ऑर्डिन मोड पे आकर अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं इरेज नॉक्स, तो यहाँ पे भी वो चेक कर रहा है कि हमारा जो मॉडल है ये वो नहीं लगा हुआ जिसकी सिक्योरिटी दी गई है। ऑर्डिन कॉल मी, अगर प्लीज़ कॉल मी ये वाला ऑप्शन भी आप इस्तेमाल करेंगे तो भी वही आएगा कि आप इसका MDM रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। सैमसंग A04s को हम डील कर रहे हैं, MDM लॉक हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देख लें, अभी तक जो अनलॉक टूल है उसमें जो जो ऑप्शंस थे आपको दिखा दिए। अगर आपके पास ये फ़ोन मीडियाटेक में आ जाता है तो फिर आप इनको कर सकते हैं, बट ये वाला फ़ोन जो है वो Xilinx चिपसेट के साथ है। तो वापस पहले मॉडल पे आते हैं और देखते हैं कि मज़ीद हमारे पास इसको फैसिलिटेट करने के लिए और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने मॉडल चेंज करके फ़र्स्ट मॉडल पे ऑर्डिन वाला ऑप्शन कॉल मी इरेज नॉक्स का ऑप्शन यूज़ किया है, तो ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये A045F है, हमारा 47F है, फेल हो गया, ठीक है। अब देखें, ये जो है MDM के जितने पॉसिबल ऑप्शंस थे अनलॉक टूल में आपको दिखा दिए हैं, लेकिन देखें अगर आपके पास MTK में फ़ोन आ जाता है सैमसंग का MDM लॉक के साथ तो मीडियाटेक टैब से भी जाके आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन इन्होंने लेफ़्ट साइड पे नीचे स्पेशल टैब दिया होता है, वहाँ पे क्लिक करके आप सैमसंग KG यहाँ से भी हटा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये बटन दिया होता है तो इसके ज़रिए भी हटाया जा सकता है, बट ये सारे ऑपरेशंस हैं सैमसंग मीडियाटेक चिपसेट के लिए। अभी जो हमारे पास फ़ोन है ये Xilinx चिपसेट के साथ है, तो अनलॉक टूल तो इसको बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसको एक साइड पे कर देते हैं। अब आ जाते हैं EFT प्रो में।
तो EFT Pro में देखें इन्होंने जो सैमसंग के टैब पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे आके आपको बाईपास मेन्यू पे आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन रिमूव केजी लॉक डायरेक्ट MTP मीटा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं और यहाँ से हमने अगर स्टार्ट दबाया, चलें पहले तो हम फ़ोन को ऑफ़ करवाते हैं ना और इसको नॉर्मल मोड पे लेके आते हैं, क्योंकि ये MTP मोड इसने बता दिया है, रिमूव केजी लॉक डायरेक्ट MTP बीटा। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले तो फ़ोन नॉर्मल मोड पे फ़ोन ऑफ़ हो चुका, तो अब हम इसको ऐसा करते हैं कि पहले ऑन करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फ़ोन को पहले ऑन करवाते हैं। ऑफ़ हो गया है, अब हम इसको सिंपली पावर बटन दबा के ऑन करते हैं और MTP मोड पे लाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं जी। ठीक है, फ़ोन को पावर ऑन करवाते हैं, देखते हैं कि EFT Pro डोंगल इसको बाईपास कर पाएगी या नहीं। तो सैमसंग का फ़ोन ये हमारा जो है ऑन हो चुका है स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, लेकिन इसके लिए सर्विस टेस्ट मेन्यू भी ऑन कराना पड़ेगा। अगर सर्विस टेस्ट मेन्यू ऑन ना हुआ तो हमें फ़ोन हार्ड रीसेट भी करना पड़ सकता है। और भी देखें इसमें पॉसिबल ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको भी अभी हम यूटिलाइज़ करके देख लेते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं जी और वेटिंग फॉर डिवाइस। अच्छा, अभी MTP मोड पे क्योंकि फ़ोन अभी सैमसंग लोगो पे रुका हुआ है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये ज़रा सर्विस टेस्ट मोड के ऊपर आ जाए, या नहीं आता तो कैसे लेके आना है ये भी देख लें, और इसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं इसको कवर करने की। ये देखें जी वापस फ़ोन ऑन होके केजी लॉक पे MDM पे खड़ा हो गया है। तो अब हम अगर यहाँ पर सर्विस टेस्ट मोड, ये देखें A04S मॉडल आपको नीचे भी नज़र आएगा नोटिफिकेशन पे, और ओके करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि ओके तो हमने कर दिया है, उसने बताया था कि *0*# फ़ोन पे डायल करें। अगर आप इस जगह इमरजेंसी पे *0*# डायल करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये देखें इमरजेंसी डायल पे आके *0* अगर हम डायल करते हैं तो सर्विस टेस्ट मोड इस फ़ोन का यहाँ पर ओपन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो अब हमने फिर क्या करना है, एक इसको स्टॉप कर देते हैं फ़िलहाल, और हमें फ़ोन एक दफ़ा हार्ड रीसेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर तीनों बटन होल्ड करता हूँ। ठीक है, स्टॉप कर देते हैं और स्टार्ट दबाने से ये देखें वो कह रहा है गो टू एमरजेंसी कॉल एंड एंटर *0* क्लिक ओके व्हेन डन। तो फ़ोन को रिकवरी मोड पे लेके चलते हैं जी, तीनों बटन होल्ड रखते हैं। जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा तो वॉल्यूम डाउन छोड़ देंगे, अप और पावर को दबा के रखेंगे तो हमारा ये फ़ोन रिकवरी मोड पे आ जाएगा। रिकवरी मोड से आकर हमने इसको वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट कराना है। चलें जी, फ़ोन मेरा ख्याल है ऑफ़ हो गया है, केबल लगी हुई है तो कोई बात नहीं, चार्जिंग स्टार्ट होने दें। इसके बाद हम इसको वॉल्यूम अप एंड पावर दबा के रिकवरी मोड पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो देख लें फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, दोनों बटन मैंने होल्ड किए हैं। अब फ़ोन रिकवरी मोड पे आएगा, वहाँ से आपने वाइप डाटा करवाना है। वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो उसके बाद सर्विस टेस्ट मोड इस पर काम करेगा। या देखें जी रिकवरी मोड आ गया, सारी डिटेल्स भी आपको फ़ोन की नज़र आ जाएंगे, मॉडल, बिट, एंड्रॉयड वर्जन। खैर हम इस वक्त वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करते हैं। वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करने के बाद रीबूट सिस्टम नाउ करेंगे तो अब फ़ोन ने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेना है, तो इसके लिए मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फारवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये आगे निकले, और इसके बाद देखते हैं कि इसका MDM लॉक रिमूव हो पाता है या नहीं हो पाता। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है, इसके लिए माज़रत, लेकिन डिटेल से आपको कुछ चीज़ें बतानी थी क्योंकि हमारे पाकिस्तान में MDM लॉक वाले फ़ोन कम ही आते हैं, इसलिए हमारे कुछ स्टूडेंट जो बाहर से आए होते हैं उनका तो क्वेश्चन होता है, और जो लोकल हैं उनके लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ होती है कि पता नहीं ये MDM लॉक क्या है। तो एक तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि उनको बात भी समझ आ जाए, और बाहर जाके काम करेंगे तो भी आपको बात समझ आए। ये देखिए जी फ़ोन हार्ड रीसेट हो चुका है। अब हम एमरजेंसी डायल पे आते हैं और डायल करने के बाद जो है *0* को डायल करते हैं इस पर। तो अब देखते हैं कि सर्विस टेस्ट मोड आता है या नहीं। *0*#। ठीक है, इसमें यह देखिए सर्विस टेस्ट मोड अब आ चुका है फ़ोन पे। ठीक है, तो सर्विस टेस्ट मोड क्योंकि अब आ चुका, अब हम ओके करते हैं तो EFT Pro डोंगल ने आगे सेटअप थोड़ा सा करने की कोशिश करनी है। साथ साथ ये हमें बताता जाएगा कि ADB अलाउ को ओके करें। इसके बाद हमें हो सकता है अभी वाईफाई से भी कनेक्ट करना पड़ जाए, और ये एक ऐप इंस्टॉल करेगा नॉक्स की आपके मोबाइल फ़ोन में, उसके बाद कुछ प्रोसेस आगे चल सकता है। ये देखें जी वो कह रहे हैं कि अलाउ ADB ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट ऑन डिवाइस स्क्रीन एंड क्लिक ओके।
तो ADB अलाउ की वार्निंग देखें आ गई थी, मैंने ओके कर दिया है और वेट कर लेते हैं जी। चलें ठीक है, ये देखें जी, ये रिमूविंग केजी लॉक स्टेप 2 पे चला गया। अब ADB अलाउ हमने कर दिया है, तो अलाउ करने के बाद देखें अब जो है फ़ोन हमारा केजी लॉक स्टेप 2 पे चला गया है। अब वो कह रहा है कि प्लीज़ कनेक्ट द वाईफाई नेटवर्क एंड देन क्लिक ओके व्हेन यू आर डन। वो कह रहा है फ़ोन को अब वाईफाई के साथ कनेक्ट करें, तो हम इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करने लगे हैं अब। ठीक है, वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं और पासवर्ड देते हैं वाईफाई का। उसके बाद ओके करके देखते हैं कि हमारा ये फ़ोन बाईपास होता है या नहीं होता। ठीक है जी, तो यहाँ पर देख लें फ़ोन हमारा जो है ये वाईफाई से कनेक्ट हो गया और अब हम इसको ओके करते हैं। ये देखें, ये कुछ ऐप्स आ जाएंगी मोबाइल की स्क्रीन पे, ये ऑटोमेटिकली EFTs को डाउनलोड करके सेंड कर देता है फ़ोन पे। और इसके बाद इंटरफेस आपने कुछ भी नहीं करना, बस देखते जाना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, ऊपर कुछ टेक्स्ट राइटिंग, कुछ फ्लिकिंग होगी, कुछ मेन्यूज़ आएंगे, कुछ नॉक सिक्योरिटी आएगी, कुछ एक्टिवेट, अनइंस्टॉल, कैंसिल। आपको किसी चीज़ पे कुछ भी टच करने, बस आप दूसरे लफ्ज़ों का तमाशा देखते जाएं। हमने तो रिज़ल्ट एंड में निकालना होता है या नहीं होता, क्योंकि इस तरह की कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, उस पर उन्होंने डन करके दिखा दिया इसी तरीके से। लेकिन वो मीडियाटेक चिपसेट वाले फ़ोन थे, वो तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ, बट ये ज़ाइनस है, ज़ाइनस की सिक्योरिटी थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इतने आराम से ये नहीं मानते। ये देखिए, यहाँ पर हम एग्री करते हैं और एग्री करके फाइनली अब देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो देख लें जी, यहाँ पर जो है रिमूविंग केजी लॉक स्टेप 3 पे पहुँच गया है EFT Pro। और मोबाइल पे आपको कोई टेक्स्ट राइटिंग ऊपर ऑटोमेटिकली कुछ टाइप होता हुआ नज़र आएगा, आपने इग्नोर करना है, जस्ट वेट करना है फाइनल स्टेप का। ठीक है जी, तो यहाँ पर देख लें फ़ोन जो है हमारा इस वक्त फेल हो गया। ट्राई अगेन, ठीक है जी, ट्राई अगेन, रिमूविंग केजी लॉक स्टेप 3 फेल। अब हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। तो दूसरे मेथड बाईपासिंग MDM ADB वाला, ये देखें ओके तो आ गया लेकिन फ़ोन होम स्क्रीन पे नहीं आया। और आखिरी तीसरा मेथड MDM डायरेक्ट MTP, ये ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट आता है। वो कह रहे हैं *0* कोड डायल करें, वो हमने ऑलरेडी डायल किया हुआ है। ठीक है जी, ओके करते हैं और देखते हैं जी अब फाइनली क्या रिज़ल्ट आता है और इसके बाद हमारा ये MDM रिमूव होता है या नहीं होता। ठीक है, वेटिंग फॉर सर्वर बाईपास नॉक्स MDM, योर डिवाइस इज़ ऑलरेडी बाईपास। वो तो बता रहा है कि आपका फ़ोन पहले ही बाईपास हो चुका है, यानी जो फर्स्ट मेथड था ना उसके ज़रिए उसने कोशिश तो की है। अब ये कोशिश कहाँ तक हुई है, फ़ोन को बैक करते हैं और सेटअप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें जी, बैक करके हम जब इसको आगे मूव करते हैं जनरल सेटिंग, तो देखते हैं फाइनली ये कहाँ तक पहुँचता है। अगर तो चला जाता है होम स्क्रीन तक तो ठीक है, और नहीं तो आपको नज़र आ जाएगा कि बाईपासिंग यानी MDM लॉक वाले फ़ोन अगर आपके पास आ जाए तो इस तरीके से कोशिश कर लिया करें थोड़ी सी। तो इसमें ये होगा कि जो मीडियाटेक चिपसेट वाले फ़ोन होंगे वो अनलॉक टूल सपोर्ट करेगा, हम कर सकते हैं। लेकिन जो ज़ाइनस चिपसेट वाले होंगे उनको कोशिश करके देखना पड़ता है। कुछ फ़ोन हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी होते। तो जो आपको YouTube वीडियो में दिखाया जाता है उसमें मॉडल तो A04S ही बताया जाता है, लेकिन चिपसेट कौन सा लगाते हैं वो तो मेरा ख्याल आपको नहीं बताएंगे। तो इसीलिए उन वीडियोस को आप देखेंगे तो उन वीडियोस में आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन रियल केस आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि देख लें सारा सेटअप बिल्कुल स्मूथली जा रहा है आगे, और हमें ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ओके हो गया है। अब फाइनली देखते हैं कि फ़ोन हमारा कहाँ पे खड़ा होता है। ठीक है, ये आपको एंड पे अभी नज़र आ जाएगा। तो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि बाईपास हो चुका है। जैसे हम FRP बाईपास करते हैं, ये देखें सारी सेटिंग वगैरह वो कंप्लीट कर रहा है, और कंप्लीट करने के बाद जो है फाइनल रिज़ल्ट अब हमारे पास आने वाला है जी कि क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो ये था स्टूडेंट तरीक़ाकार। MDM लॉक वाले फ़ोन अगर आपके पास आ जाते हैं, KG फाइनेंस लॉक बेस को कहते हैं, तो आपके पास अगर EFT Pro नहीं तो अनलॉक टूल सपोर्ट करता है, बट आपको फिर बता दें मीडियाटेक चिपसेट को करता है। आगे हो सकता है नई अपडेट में किसी में वो इसका सेटअप कर दें, और EFT वाले भी शायद किसी नई अपडेट में ज़ाइनस चिपसेट का दे दें। अभी तक जो है ये फ़ोन सेटअप कर रहा है, तो फाइनली इसने नहीं होना। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, वीडियो ज़ाहिर सी बातें मैंने बनाई है तो पता तो चल गया था क्या रिज़ल्ट है, बट आपको एंड तक दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।